नागपुर शहर में डिम्पल अपने पति आशीष, 2 बच्चों और सास ससुर के साथ रहती थी। डिम्पल की हर सुबह क्या बनेगा से शुरू होती और क्या बनेगा पर ही खत्म। ऐसे ही एक सुबह, ओहो आज तो बहुत लेट हो गया, बच्चों की टिफिन बांध देती हूँ। बेटा चिंटू, पोहा डाल दूं तेरे टिफिन में? माँ, पोहा तो परसों ही खाया था, आज हम नहीं ले जाएंगे पोहा। हे भगवान, ऐसे ही नखरे करते रहे ये दोनों तो इनकी तो बस ही निकल जाएगी। अच्छा नूडल्स बना दूं, वो ले जाओगे? हाँ वो ठीक रहेगा। अरे वाह, लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली। ये देखो, ये आजकल की बहुएं काम कम हो इसलिए बच्चों को मैदा खिलाने से बाज नहीं आती। अगर कुछ बोलूं तो कहेगी मेरे बच्चे हैं, जो मर्जी मैं खिलाऊं। धीरे बोलो, कहीं बहू सुन न ले। सुन ले मेरी बला से, ये अभी तक हमारा नाश्ता आया क्यों नहीं? अरे बहू, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? जी माँ जी लाई। इनके ऑफिस के लिए दाल चावल रायता बनाए हैं, अब जल्दी में वही खाने को दे देती हूँ। अरे जल्दी नाश्ता दो भाई, क्या बनाया वैसे खाने में? दाल चावल रायता बनाया है जी। मुझे नहीं खाना यार ये दाल चावल रायता, भला सुबह सुबह कौन खाता है? अब जल्दी में मैं यही बना पाई, आप रुकिए मैं अभी कुछ और बना देती हूँ। नहीं जी कोई जरूरत नहीं है, पहले ही मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम रहने दो, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। कम से कम अपने पति की पसंद का तो ख्याल रखा कर बहू, अगर समय नहीं मिलता तो थोड़ा जल्दी उठा कर। अरे हम तो अपने जमाने में सुबह 4 बजे ही उठ जाया करते थे। सुबह से किचन में काम कर रही डिम्पल को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद डिम्पल घर का सारा काम करके जैसे ही बैठने लगती है तो उसकी नजर घड़ी पर जाती है। हे भगवान, 1 बज गया, आज तो समय हवा की तरह भागा ही जा रहा है। जल्दी से दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। पापा जी से पूछ कर आती हूँ क्या खाएंगे। पापा जी क्या बनाऊं लंच में? जो तेरी सास को ठीक लगे वही। इसके बाद डिम्पल अपनी सास से पूछने जाती है, मम्मी जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? शादी के इतने साल बाद भी तू मुझसे ही पूछ। अरे खुद भी अपनी अकल से कुछ बना ले। अच्छा सुन, दाल चावल ही बना ले, सब्जियां तो बहुत महंगी हुई पड़ी है। तो माँ जी दाल में टमाटर डालना है क्या? नहीं नहीं, दाल में टमाटर का छौंक बिल्कुल भी मत लगाना। और सुन, दाल चावल के साथ थोड़ा रायता भी बना लेना। बेचारी डिम्पल झट से जाकर खाना बनाती है और अपने सास ससुर को खाने पर बुलाती है। अरे ये क्या बहू, खाने में टमाटर नहीं डाला, तभी तो दाल खट्टी नहीं हो रही और ना ही इसमें कोई स्वाद है। आपने ही तो बोला था पापा जी कि मैं मम्मी जी को पूछ लूं। तो ये थोड़ी ना कहा था कि टमाटर डालने की भी पूछ लियो। तुम चुपचाप खा लो जी, तुम कौन सा कहीं के शहंशाह हो जो बिना टमाटर के ये दाल चावल तुम्हारे गले से नहीं उतरेंगे। और वैसे भी ये रायता बनाया है साथ में स्वाद के लिए। तभी बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। माँ बहुत भूख लगी है, खाना दो। हाँ हाँ बच्चों बैठो। ये क्या मम्मी, फिर दाल चावल रायता? मुझे नहीं खाना। पिछले 1 महीने से रोज लंच में दाल चावल रायता खाकर हम बोर हो गए हैं। एक काम करो, मेरे लिए ये चावल फ्राई कर दो नमक मिर्च डालकर। और नहीं तो क्या, बस फर्क ये होता है कि आज लाल मसूर वाली दाल तो कल मिक्स दाल और परसों चने की दाल, लेकिन रोज ये दाल चावल रायता ही बनता है खाने में। आजकल तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके नखरे बढ़ गए हैं। भला क्या बुराई है दाल चावल में? अरे सब्जियों से तो सस्ते ही पड़ते हैं। इसके बाद डिम्पल बच्चों के लिए चावल फ्राई करके लाती है। सभी लंच करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने घर में हो रहे इस तमाशे से अब डिम्पल परेशान होने लगी थी। अब मैं क्या अपनी प्लेट लगाऊं? सबने जो छोड़ा है उसी में से कुछ खा लेती हूँ, कम से कम अनाज तो वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद डिम्पल वो खाना खाने बैठ जाती है। आज शाम को डिनर में सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी, सब बहुत खुश हो जाएंगे। फिर रात को वो सबके लिए उनकी पसंद का अलग अलग तरह का खाना बनाती है। वो 3 घंटे तक गर्मी में किचन में खड़े खड़े पसीना बहाती है और फिर बाहर आती है तो देखती है सब तैयार होकर बाहर जाने के लिए बैठे हैं। डिम्पल चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सब डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या? वैसे मम्मी तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है इतना? अरे ये आजकल की नाजुक बहुएं, जरा सा किचन में काम किया नहीं कि पसीना आ जाता है। 4 लोगों के लिए खाना नहीं बनता इनसे, और एक हम थे जो 40-40 लोगों का खाना बना लेते थे। बेचारी डिम्पल मायूस हो जाती है। इतनी मेहनत करके उसने सबके लिए खाना बनाया था, जिस वजह से वो अब बहुत थक गई थी। लेकिन अपनी सास का ताना सुनकर उसके सब्र का बांध ही टूट जाता है और वो गुस्से में कहती है, दिन भर नौकरों की तरह काम करो, सबके लिए खाना बनाओ, दुनिया भर का काम करो। इतनी मेहनत से जो खाना बनाया है अब उसे कौन खाएगा? और माँ जी गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही ना। और अगर इतनी ही परेशानी है तो किचन में एसी लगवा दीजिए, साथ में अपने लिए कोई काम वाली रख लीजिए जो तरह तरह के पकवान बना सके। इतना कहते ही डिम्पल बेहोश हो जाती है। आशीष जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। देखिए अपने शरीर से जरूरत से ज्यादा काम मत लीजिए, इससे आपको ही तकलीफ होगी। अरे काम का क्या है, ये तो होता ही रहेगा। गर्मी में जितना आपका पसीना बहेगा आपकी बॉडी उतनी ही डिहाइड्रेट होगी, इसलिए काम के साथ साथ अपना ध्यान भी रखिए। इसके बाद सबको अपनी गलती का एहसास होता है
और वो अब डिम्पल की मेहनत से बनाए हुए खाने को बड़े प्यार से खाते हैं। अब उसके हाथों का बना वही दाल चावल रायता सब बड़ी खुशी खुशी खाते।